हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं ओके प्रेनिक। गाइस, आई प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्लस सर्विसेज। एंड जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो इसके अंदर हम अगर किसी इंडिविजुअल ब्रांड के लिए कभी भी काम करेंगे, तो ब्रांडिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लोगो डिजाइनिंग। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, तो हर ब्रांड के लिए लोगो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगो ही वो जरिया है जिसके थ्रू लोग आपको याद रखते हैं। लोगो ही वो चीज होती है जिसकी वजह से आप अपनी रिकॉल वैल्यू बना सकते हैं। और आज के डेट में अगर हम किसी भी बड़े ब्रांड की बात करें, तो मे बी आपको उस ब्रांड के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन आप उसका लोगो अभी भी आपको याद होगा। ऐसे बहुत सारे पुराने भी ब्रांड हैं और नए भी ब्रांड है जो अपनी पहचान बना रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्टिंग लोगो, इट विल बी इजी टू पोजिशन योर ब्रांड इन टू योर ऑडियंस माइंड। अगर हम लोगों की बात करें, तो लोगो डिजाइनिंग के लिए इट कैन बी एनी इंस्पिरेशन। आप अगर चाहते हैं तो आप अपने नाम से या अपने किसी माइथोलॉजिकल अटैचमेंट से भी इन्फ्लुएंस होकर अपना लोगो बना सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर एग्जांपल है, adidas ने अपने नाम के वो इस्तेमाल किया लोगो बनाने के लिए, एंड नाइकी ने यूज किया माइथोलॉजी। आपको ये देखना है कि आपका ब्रांड किस तरीके से मार्केट में पोजीशन आपको करना है, और जब आप मार्केट में पोजीशन करें, तो आपका लोगो किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें लोगो के अंदर, आप अपना कोई हिडन मैसेज भी दे सकते हैं। बास्किन रॉबिन ने बहुत अच्छी तरह से इसे समझा और अप्लाई किया। बास्किन रॉबिन, अगर आप कभी विजिट करें, तो 31 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम बेचती है। 31 फ्लेवर विच मीन वन फ्लेवर फॉर ईच डे। एंड यही हिडन मैसेज उन्होंने अपने लोगो के अंदर भी यूज किया। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज BR। लेकिन अगर आप इसके अंदर कलर डिफरेंशिएशन देखें, तो पिंक कलर क्लियरली डिफाइंड 31, विच क्लियरली मीन कि ये अपनी 31 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम बेचते हैं। तो ऐसी इन्फ्लुएंशियल और ऐसी अच्छी बातें, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें अगर आप अपने लोगों में डालते हैं, तो लोगों लोगों से ना कनेक्ट होने लगता है। स्टार्ट पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर ब्रांड। और जब पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर ब्रांड, तो आपका ब्रांड की रिकॉल वैल्यू अपने आप में बढ़ने लगती है। अगर हम आज किसी भी फेमस ब्रांड की बात करें, तो हर ब्रांड का लोगो कुछ ना कुछ कहता है। चाहे हम बात करें नाइकी, LG, कोका कोला, मैकडोनल्ड, लॉरियल या फिर KFC, इन सभी ब्रांड ने मार्केट में कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश किया है। और आज के टाइम में इस कंपनी के बारे में भले ही आपको इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन इनका लोगो आपको आज भी याद है। इनफैक्ट टीवी पे, न्यूज़पेपर में, मेट्रो में, मोबाइल फोन पे, कहीं पे भी अगर आपको इनका लोगो नजर आता है, तो आप लोगो की वजह से इनका पूरा ब्रांड रिकॉल हो जाता है। एंड अल्टीमेटली मार्केट में भी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू हमेशा हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम कुछ अच्छे ब्रांड की बात करें, तो हर ब्रांड अपनी एक टैगलाइन के साथ आता है। जैसे बर्गर किंग हमेशा नीचे एक टैगलाइन लेके चलता है, हैव इट योर वे। इसी तरह जितने भी ब्रांड है, चाहे आप BMW की बात करें, चाहे आप सबवे की बात करें, इन सब के अंदर कोई ना कोई हिडन मैसेज और लोगों की एक अलग ही पहचान है। जैसे BMW के अंदर जो आप इस समय सेंटर में ब्लू एंड व्हाइट कलर देख रहे हैं, दिस इज आर डिनोशन, मतलब यहाँ पे बताया गया है, डिनोट किया गया है प्रोपेलर। जो आप देखते हैं पुराने टाइम में प्लेन हुआ करते थे, ठीक है, उनके सामने पंखा लगा होता था। तो वो पंखा जब घूमता था, तो उसके अंदर वो दो पंखड़ियां होती थी जो राउंड राउंड घूमती है। तो इस लोगो के अंदर ये दर्शाया गया है कि ब्लू स्काई है जिसे ये राउंड वाइट ब्लेड काट रहे हैं। विच अगर इसकी वो हम देखें ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब ये है कि BMW इतनी अच्छी गाड़ियां बनाता है जो हवा को चीरती हुई निकलती है, जस्ट लाइक एयरप्लेन। सबवे की अगर हम बात करें, तो सबवे भी इसी तरह से काम करता है। सबवे के अंदर आप देखिए, दो एरो लगे हुए हैं, इधर से आइए, उधर से जाइए, और ईट फ्रेश। यहाँ पे आप आइए, अपने हिसाब से खाना बनवाइए, और अपने हिसाब से आप ताजा खाइए, आपके सामने बना के देंगे। इसी तरह इंडिया में सारे ब्रांड काम करते हैं। चाहे अब एशियन पेंट की बात करें, हर ब्रांड, मतलब हर घर कुछ कहता है, इसी तरह हर ब्रांड कुछ कहता है। अगर हम लोगों की इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लोगो कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, हम आ चुके हैं इस समय कैनवा के प्लेटफॉर्म पे। हम कैनवा का इस्तेमाल करते हैं लोगो डिजाइनिंग के लिए। कैनवा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने पहले भी अपनी सीरीज में बात करी हुई है कि कैनवा पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर लोगो बनाने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स एंड जो जो चीज़ें एक लोगो के अंदर चाहिए होती है, वो आराम से मिल जाती है, चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो कैनवा पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक आइकन मिलेगा लोगो के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक इस तरह के व्हाइट कैनवस पे आ जाते हैं।
इस व्हाइट कैनवस पे अब अगर आपको अपना लोगो बनाना है तो लोगो बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के ऊपर लोगो बना रहा हूँ। अ ब्रांड शुड बी प्रॉपरली पोजीशन इन योर ब्रेन फर्स्ट। आपको पता होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, किसे फोकस कर रहा हूँ, तो आप एक बहुत ही अच्छा लोगो बना पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बिना सोचे समझे लोगो बनाने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बीइंग अ बिगिनर आपको इतना आइडिया भी नहीं होता कि मैं लोगो किस तरह से बना रहा हूँ, और उसके अंदर अगर क्लैरिटी की कमी होगी कि मेरा लोगो होगा किस चीज़ पे ऊपर, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी हाइपोथेटिकली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो मान लेते हैं हम लोगो बना रहे हैं किसी कॉफ़ी हाउस के ऊपर, किसी ने ओपन किया है कॉफ़ी हाउस। तो कॉफ़ी हाउस पे अगर मुझे लोगो बनाना है तो सबसे पहले लोगो के अंदर मुझे चाहिए होता है एक एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से मैं ये लोगों को दिखा पाऊं कि मैं जो इस समय लोगो बना रहा हूं वो किस चीज को डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ कॉफी, तो मैं इस समय कोई कॉफी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लूंगा। मैं यहाँ पे कॉफी बीन या कॉफी मग ले सकता हूँ। इस तरह से कॉफी बीन लेने के बाद ये मेरा प्राइमरी एलिमेंट बनता है। और इसके अंदर दूसरी चीज जो मुझे लेनी है वो लेना है मुझे टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे आके मेन हेडिंग ले लेता हूँ और इसके ऊपर एक नाम दे देता हूँ, प्रीनिक कॉफी हाउस। ठीक है। अब देखिए मैं इस लोगो के अंदर ये कंटेंट और ये एलिमेंट देने वाला हूँ। इस आइकन को हम यहाँ पे एलिमेंट बोलेंगे। तो इस एलिमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। आई कैन क्लियरली डिक्रीज द साइज ऑफ एनी एलिमेंट, एनी टेक्स्ट। मैं यहाँ पे अगर ये कॉफी हाउस को थोड़ा और छोटा लेना चाहता हूँ, आई कैन डू इट। मैं यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा कम करूंगा गाइस, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम करूंगा ताकि ये बिल्कुल पैरेलल आ जाए, लाइक दिस। ठीक है। अब प्रेनिक के नीचे कॉफी हाउस लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग को अगर मैं थोड़ा सा कम करूं तो आप देखिए प्रेनिक के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ आ गया है कॉफी हाउस। नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर कि मेरे पास एक एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ एक नाम है। तो दिस विल बी माई लोगो। मैं इस तरीके से लोगो बना सकता हूँ। अब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ तो मैं इसे वर्टिकल बना सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरे पास होता है कि मैं इसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकता हूँ। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ब्रांड किस तरह से है और आप इसे किस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं। ठीक है। लोगो और एलिमेंट के बीच में कभी भी ज़्यादा स्पेस मत रखिए। ठीक है। ज़्यादा गैप रहेगा तो आपका जो एरिया है जिस समय आप इसे यूज़ करेंगे, देखिए लोगो बनाना केवल हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस लोगो को हमें फ्यूचर में यूज़ भी करना है। तो अगर आप इसे यूज़ करने वाले हैं तो आपको फ्यूचर प्रूफ होकर चलना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर मैं लेटर हेड पे लगाता हूँ या किसी क्रिएटिव पे लगाता हूँ तो मैं वहाँ पे किस तरीके से इसे दिखाना चाह रहा हूँ। योर लोगो विल टेल योर स्टोरी। आई डोंट नीड टू टेल यू एवरी टाइम, पर आपका लोगो आपकी पहचान बनेगा और आपकी पहचान एक अच्छी बननी चाहिए, तभी मार्केट में रिकॉल वैल्यू आएगी। नाउ इफ आई एम प्रिसाइसली टॉक अबाउट दिस लोगो, तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट की कलर भी चेंज कर सकता हूँ कैनवा के अंदर। आई कैन मेक इट ऑफ एनी कलर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ब्राउन सही नहीं है, मैं इसे थोड़ा रेड ब्राउन कलर दे दूँ, तो आई कैन गिव इट लाइक दैट। आप देखिए इस समय स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं अपना लोगो दिखा रहा हूँ। एंड इसके अंदर भी अगर आप नीचे इन चीज़ों को कलर के साथ, इफ़ यू वांट टू प्ले विद कलर, यू कैन डू इट यार। आप इसे इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए। इसके अंदर भी अगर आप सेमी कलर का बनाना चाहते हैं, इसके अंदर दो अलग अलग कलर आप देना चाहते हैं, तो भी आप दे सकते हैं। लाइक प्री निक मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से नहीं देना चाह रहा हूँ तो आई कैन यूज सम बोल्ड एंड ब्राइट कलर लाइक येलो, इस तरीके से। ठीक है। एंड सामने वाला पार्ट मैं रेड रख सकता हूँ। टोटली डिपेंड ऑन माई चॉइस कि मैं किस तरीके से अपना ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे पंची कलर चाहिए, मुझे बेस कलर चाहिए, मुझे सिंपल कलर चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो कलर चॉइस विल बी योर्स। जो भी आप यहाँ पे कलर चॉइस लेना चाहेंगे वो आपका चॉइस है, उसके अंदर किसी का भी वो नहीं है। हाँ, कलर जब आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर मत यूज़ करिएगा, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कभी भी कोई हम अगर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यूज़ कलर विच आर विजिबल ऑन योर बैकग्राउंड। ठीक है। ऐसा कोई कलर मत लीजिएगा जो बैकग्राउंड पे विजिबल ही ना हो, क्योंकि आगे चल के फिर आपको ही प्रॉब्लम रहेगी और आप ही उस कलर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कलर लीजिए जो इन फ्यूचर में आपके काम आए। अगर हम इस समय लोगो बैकग्राउंड
वाइट लेके बना रहे हैं, तो वाइट पे इसकी विजिबिलिटी क्या है, ये सबसे पहला सवाल है। इस तरीके से जब आप लोगो बना लेते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो ये इस तरीके से विजिबल होता है। ठीक है, अब इस लोगो के अंदर जरूरी नहीं है यही एलिमेंट आप ले, आप इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट भी ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो बहुत सारे एलिमेंट मुझे मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे कॉफ़ी मग भी ले सकता हूँ। मैं इस तरह से कॉफ़ी मग लगा के भी अपना लोगो बना सकता हूँ। पर प्रपोर्शन का आपको ध्यान रखना है, मतलब जितना बड़ा मेरा टेक्स्ट है उतना ही बड़ा ये एलिमेंट होना चाहिए। गाइस, एलिमेंट का इस्तेमाल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे या वेब पे कोई भी काम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर बार ये नाम ही दें। कोका कोला नाइकी हर बार नाइकी नहीं लिखता है। नाइकी केवल अपना वो जो टिक मार्क है वो यूज़ करता है। कोका कोला भी हमेशा अपना पूरा नाम नहीं लिखता है। ठीक है, इसी तरह किसी भी बड़े नाम ब्रांड का आप नाम लो तो वो ये एलिमेंट इस्तेमाल करता है जहाँ पे जगह नहीं होती है नाम लिखने की। एंड इन फ्यूचर अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो ऊपर टॉप बार में देखिए, जहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, कैनवा के आगे छोटा सा ये सी बना हुआ है। तो जहाँ पे ये सी बना हुआ है, ये सी आपका फैव आइकन कहलाता है। तो इस एलिमेंट को फ्यूचर में आप अपना फैव आइकन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विल कम अप इफ यू डिजाइन योर लोगो इन दैट वे। ठीक है, अब इसके अंदर ये 3 अलग अलग तरीके के लोगो हमने कुछ ही मिनट में बना लिए। अब मेरी स्पीड यहाँ पे थोड़ी तेज है, आपकी स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी हल्की हो सकती है। किन बातों का ध्यान रखना है फटाफट वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट एलिमेंट ऐसा पिक करिए जो आपके ब्रांड से रिलेवेंट हो। एलिमेंट का साइज एंड प्रोपोर्शन आपको सही से रखना है, जितना बड़ा नाम यूज करोगे उतना ही बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपका जो नाम है वो प्लेन नहीं होना चाहिए। नाम के अंदर कुछ चीजें आपको अच्छे से लिखनी है, जैसे मैंने प्रीनिक और नीचे कॉफी हाउस लिखा है। आप अगर यहाँ पे कोई और टेस्ट लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ प्रीनिक, मैं केवल प्रीनिक कॉफी ले लेता हूँ, तो मुझे इस नाम को अगर यहाँ पे लिखना है, मैं अगर केवल इसे इस तरीके से लिखने वाला हूँ हॉरिजॉन्टली, तो भी मैं यहाँ पे ना अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आई कैन कीप इट रेड, मैं इसे पंची रेड बना दूंगा। और इस वाले कलर को मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड में लेके चलता हूँ। इस तरीके से भी मैं बना सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है सी मोर लाइक दैट, तो मैं यहाँ पे किसी और तरीके का एलिमेंट भी लगा सकता हूँ। गाइज, जब आप एलिमेंट लगाए ना, तो एलिमेंट ज़्यादा पंची ना हो, एलिमेंट ज़्यादा ऐसे ना हो जिसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि लोगो जब आपका यूज़ होगा तो बहुत ही छोटी जगह पे यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है अभी भी मेरे को देखने में, तो इन फ्यूचर तो ये बहुत ही छोटा सा नज़र आने वाला है। तो ऐसा लोगो बनाइए जो अगर हम एक क्रिएटिव के 5% एरिया में भी लगाने वाले हैं तो भी आपकी लोगो की विजिबिलिटी रहे। ठीक है, अगर मैं आपको कोई अपने फेमस काम दिखाऊं जो मैंने प्रीवियस काम किए हुए हैं, तो इस तरह से मेरे क्लाइंट है। अब आप इनका लोगो देखिए, ये इनका लोगो है। इन्होंने नाम यूज़ किया है अपना, और ऊपर यिन यान का इन्होंने एलिमेंट यूज़ किया है, क्योंकि ये वास्तु करते हैं। तो इसकी वजह से इनका ये लोगो यहाँ पे ना अच्छी ब्रांड रिकॉल वैल्यू बनाता है, और प्लस विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी आती है। सो गाइस, ये थे हमारे लोगो। यहाँ पे हमने बताया किस तरीके से हम अलग अलग लोगो बना सकते हैं। आप अगर लोगो बना रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने आपके सामने अभी बना के दिखाया। लोगो नंबर 1, लोगो नंबर 2, लोगो नंबर 3। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आप किस तरह से लोगो बनाओगे और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करोगे। यू कैन प्ले विद साइज, यू कैन प्ले विद कलर, यू कैन प्ले विद नेम। तो आपको नाम कैसे लिखना है, कलर कैसे चूज करना है, एलिमेंट कैसे लगाने हैं, इसके ऊपर पूरा लोगो डिजाइन इंडिपेंडेंट है। जब आप यहाँ से लोगो बना लेते हैं गाइस, अगला स्टेप होता है इस लोगो को यहाँ से डाउनलोड करने का। मान लेते हैं मैं ये वाली इमेज अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक लोगो यूज करके भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा लोगो है।
इसे मैं यहाँ से ग्रुप कर सकता हूँ, एक ऑप्शन आता है ग्रुप। तो अब ग्रुप करके मैं मूव करूंगा तो ये एक साथ ही मूव होगा। इसे मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा करता हूँ, सेंटर में लेके आता हूँ, ठीक है। अब इस वाले को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। दिस इज नंबर 3 पेज। तो मैं पीएनजी सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे नंबर 3 पेज, डन। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। So guys, this is very simple process how you can make a logo. In future हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। मैं कैनवा के ऊपर आपको और भी 2-4 बातें बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम यहाँ पे बात कर रहे थे लोगों की। इन फ्यूचर में हम और भी बहुत अच्छी वीडियो लाने वाले हैं कैनवा के ऊपर ही। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून, स्टे वॉचिंग। ओके प्रेनिक, थैंक यू, गुड बाय।